बिल्कुल, बहुत बड़ा खतरा था। हिंदुओं पर ज़्यादतियाँ होती थी। जैसे वहाँ रहन-सहन, अगर वहाँ रहना है तो किसी न किसी की छाया में, छत्र छाया में आपको रहना पड़ेगा। देखिए, हम सरहदी बॉर्डर की तरफ निकले तो यहाँ पर हमें बाराती मिल गए। हालांकि ये बाराती नहीं है, बारात में जाकर वापस आ चुके हैं। और ख़ास बात ये है कि यह पाकिस्तान से भारत आए थे जब 71 का युद्ध लड़ा जा रहा था। उससे पहले, सही कह रहा हूँ मैं, उससे पहले ये भारत आए थे। पूरा परिवार यहाँ पर भारत आ गया था। और इस वक्त हम बिंजासर गाँव में मौजूद है और यहीं पर हमारे साथ कुछ लोग, इनसे ही बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वह समय कैसा रहा। और अब जब भारत और पाकिस्तान की युद्ध की वापस लड़ाई की जो बातें चल रही है और इसी को लेकर, पहलगाम हमले को लेकर युद्ध छिड़ने जैसे हालात बने हुए हैं, उसी समय हम जो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे। आप पाकिस्तान से आए थे 71 में, हम लोग वहाँ से माइग्रेट होके आए। 71 में? युद्ध से पहले या बाद में? नहीं, 71 युद्ध जब हुआ, युद्ध के बाद में भारतीय सेना जब बहुत आगे चली गई थी पाकिस्तान में, उसके बाद में हम लोगों को समय मिला। उस अनुकूल समय में अधिकतर यहाँ करीबन 90,000 के आसपास लोग यहाँ निर्वासित होकर के भारत आए। हिंदू 90,000 लोग के आसपास संख्या में आए यहाँ। बड़ी संख्या में वहाँ से निर्वाचन हुआ। अब आपकी क्या उम्र थी तब जब आए आप? मेरा जन्म यहाँ 85 का है, पर मेरे फादर की उम्र 14-15 साल रही। उस समय यहाँ से भारत से लोग आए भारत में। अच्छा, आपके फादर साहब यहाँ आए थे? जी जी। आपके दादा पर मतलब जो भी? हाँ, मेरे दादू साहब और मेरे फादर की उम्र 14-15 साल हुई। 1971 में हम लोग यहाँ आए। मतलब बुजुर्ग, वो पुराने बुजुर्ग अभी भी यहाँ गांव में हो गई। हाँ, बिल्कुल, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले इनसे ही करते हैं। जब अब यहाँ से बॉर्डर कितनी दूर होगी? यहाँ से बॉर्डर मुश्किल से 7 या 8 किलोमीटर दूरी से। इस धोरे से बात करें 7-8 किलोमीटर? 7 किलोमीटर बॉर्डर धोरे से। फिर यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि कहीं न कहीं हलचल है जो पाकिस्तान के द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर आपको ऐसा भय का माहौल नहीं रहता कुछ? यहाँ किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। और भारतीय BSF द्वारा समय समय पर जो पूर्णतः निरीक्षण हो रहा है, और ये बिल्कुल शांत क्षेत्र है। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई हलचल देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ जब हम SKT VKT जाके बॉर्डर पे देखते हैं तो वहाँ जरूर चहलकदमी थोड़ी बहुत दिखती है। बाकी एकदम शांत क्षेत्र है। बिल्कुल शांत क्षेत्र, बिल्कुल किसी भी प्रकार का यहाँ कोई दिक्कत नहीं। जब अब पहलगाम हमला हुआ है, उसके बाद जब युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं, तो उसी बीच यहाँ पर किस तरीके से, आपने भी देखा होगा, जब युद्ध लड़े गए हैं, 71 की बात करें, 65 की या 99 की बात करें, तो यहाँ पर गाँव को जो खाली करवाया जाता है। यहाँ 99 में कारगिल के समय में जरूर हुआ था। कुछ लोगों को यहाँ से निर्वासित होने के लिए सेना ने कहा था। बाकी कभी भी ऐसी स्थिति नहीं रही। हम लोग भी यहाँ पूर्णतः संतुष्ट हैं कि अगर युद्ध होता है तो हमें पता है कि हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और भारतीय सेना फर्स्ट युद्ध के प्रारंभ में ही बहुत आगे तक चली जाएगी। और यहाँ के लोग पूर्णतः आश्वस्त है कि पाकिस्तान से हमें यहाँ, हम की आबादी को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं, क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार के युद्ध लड़ने की जो क्षमता है वो नहीं है। और भारतीय सेना पर हमें भरोसा है कि युद्ध के प्रारंभिक दौर में भारत बहुत आगे तक भारतीय सेना चली जाएगी। अच्छा, हम अभी समय की बात करें तो यहाँ पर आप बॉर्डर के समय जा सकते हो? बॉर्डर के एकदम नज़दीक नहीं, लेकिन जहाँ BSF चौकी है वहाँ जाकर के बहुत दूर से हम देख सकते हैं। वहाँ देख सकते हो? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ और कौन है इस गांव का आप में से? आपका क्या नाम है? मेरा नाम लोणदान है। जी सर। अच्छा, आपका जन्म यहीं का है या पाकिस्तान का? नहीं, यहीं का है। यहीं का जन्म है जी। बिल्कुल। वहाँ पर आपके जो रिश्तेदार वगैरह है क्या? अभी बैठे हैं कुछ रिश्तेदार बैठे हैं। फिर वहाँ उनका आना जाना कैसे होता है या नहीं? कभी नहीं होता है। कभी नहीं होता। जब अब वाघा बॉर्डर की बात करें तो उनसे आना जाना नहीं होता था? नहीं होता है। और वहाँ के शादी कहाँ करते? वहीं सब फैमिली वहीं सेटल? वही तो देखो, वहीं पे होती है। यहाँ आने जाने का अभी तो। अच्छा, आपने जब बातें सुनी होगी कि आपके फादर साहब आए थे, दादू साहब आए थे, तो वह जमीन जायदाद सब छोड़ छाड़ के आ गए थे? बिल्कुल, सारी संपत्ति, जमीन। हमें उस मुल्क में कहीं सुरक्षा न लगी, हमें कहीं अपने अस्तित्व पर खतरा लगा। और जैसा उस देश में जो आज़ादी के समय जो भाव था, उसमें 71 तक आते आते उनकी विचारधाराओं में जो बदलाव देखा, तो हमें लगा कि देर सवेर यहाँ जो हिंदू बरादरी है उनको दिक्कत है। इसलिए 71 में हमने सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के वहाँ से रवाना हो गए। जो अनुकूल समय मिला सब छोड़ के, ज़मीन जागीरें सब थी, अपने गाँव थे, अपने लोग थे, सबको छोड़ के हम लोग निकल गए। अच्छा, आप भी साथ में आए थे? मतलब जी, साथ हम एक ही परिवार के साथ में आए थे। कितने परिवार आए थे आप? हम यहाँ करीबन 40-50 परिवार एक साथ आए थे। फिर आपने ये गांव चुना यहाँ रहने के लिए? जी। अच्छा, आपने सुना था कि मतलब आपके परिवार वाले जब बात करते होंगे कि किस तरीके के वहाँ के हालात थे वहाँ पर जब छोड़ के आए थे? हमें तो पता नहीं है, बुजुर्ग वगैरह बातचीत करते हैं।
क्या हालात वहाँ, यही परेशानियां थी कि हिंदू पर कहीं न कहीं अस्तित्व पर खतरा है? बिल्कुल बहुत बड़ा खतरा था। हिंदू पर ज्यादतियाँ होती थी। जैसे वहाँ रहन सहन, अगर वहाँ रहना है तो किसी न किसी की छाया में, छत्र छाया में आपको रहना पड़ेगा, किसी को मालिक बना के रहना पड़ेगा। वो टाइम आ चुका था 71 में, और अभी तो हालत बहुत ख़राब है, हिंदुओं की हालत ख़राब है। वहाँ रोज़ाना विशेषकर पिछड़ा जो दलित वर्ग है, जो गरीब है, तबका है, उनके साथ ज्यादतियाँ होती है। हर तीसरे दिन वहाँ किसी न किसी गाँव से बच्ची को उठाया जाता है, धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। 13-14 साल से बड़ी बच्ची को वहाँ रख नहीं सकते। ज्यादतिया के जो विचारधारा है, जो पूरे विश्व में इनकी जो विचारधारा है, उसी के अनुकूल ज्यादती की पराकाष्ठा पर अभी तक पाकिस्तान चल रहा है वर्तमान दौर में। जब युद्ध हुई 65-71 की बात करें तो जब सिक्योरिटी बॉर्डर के जो फौज थे उनका सहयोग रहा है हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों का, अगर अब युद्ध छिड़ता है तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, युद्ध छिड़ता है। यहाँ के सारे ही लोग सैनिक बन के सेना के साथ में खड़े रहेंगे। यहाँ के लोग पूर्णतः, हम लोग वहाँ, हमारा जो गांव पहले पाकिस्तान में था वो 30 किलोमीटर पीछे, और सभी लोग छोटे छोटे रास्तों के, बड़े रास्तों के, किस रास्ते से होकर जाना सरलता रहेगी, सभी के परिचित है। और इकोत्र में भी बहुत से हमारे इधर आस पड़ोस के लोग हैं जो सेना के साथ में चलकर रास्ते दिखाते हुए उन्हें गंतव्य तक ले गए थे। और इस बार ऐसे सैकड़ों लोग मिलेंगे जो इस तरह से तैयार है, और अंदर खुशी है कि कैसे हमें मौका मिले और सेना के साथ हम चलकर अपनी सेना का सहयोग करके पाकिस्तान पर विजय हासिल करवाएं। वापस अपनी जन्मभूमि पर जाएं। वापस हम सब का सपना है कि हम वापस उन्हीं, हमारी जो ज़मीन, हमारी जो पुश्तैनी है, उस पर जाएं और भारत की सीमा, हमारे जो पहले जो क्षेत्र हमने जीत लिया था, उससे आगे जाए। ये आगे बात। अगर यहाँ से